Okay, next question. Atom में electron of a stationary hydrogen atom passes over from fifth energy level to the ground. The velocity that the atom acquired as result of photon emission will be. Okay, तो मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन से फोटोन निकलेगा तो फोटोन की जो मोमेंटम है उसका ट्रांसफ़र रिकॉइल मोमेंटम ट्रांसफ़र भी होगा एटम के ऊपर. तो एटम की स्पीड क्या होगी उस समय ये हमें निकालना है. ओके, तो पहले ये चेक करते हैं कि जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी. उसके लिए फॉर्मूला है सिंपली 1/λ इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1/n1² माइनस n2². तो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा तो ये 1 हो गया -5² 25. सो इट विल बिकम 24/25 इंटू आर. सो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 25/24 आर. एंड we know that momentum is equals to h upon lambda. डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले से मोमेंटम इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा. सो यहाँ से और मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी. सो v इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन m लैम्डा. सो v इक्वल्स टू h अपॉन m लैम्डा की 1/λ की वैल्यू 24/25 इंटू आर. सो यहाँ से ये हो गया 24 HR डिवाइडेड बाई 25 M. इस स्पीड से जो एटम है वो रिकॉइल करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन. द एटॉमिक नंबर ऑफ Z ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इज़ वॉट. दोनों वेवलेंथ्स को हमें इक्वल कर देना है. पहले लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन का मतलब है कि वो क्लोजेस्ट ऑर्बिट से फर्स्ट लाइन पर ग्राउंड पर आएगा. लाइमन का मतलब ग्राउंड पर आना चाहिए तो क्लोजेस्ट यानी सेकंड से ग्राउंड पर आएगा यानी सेकंड टू 1. फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ का मीनिंग है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़. सो इसके लिए वेवलेंथ होगी 1/λ इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1/1² माइनस 1/2² यानी 3/4 आर. इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर सेकंड हाइड्रोजन लाइक एटम है यहाँ पे यानी Z आना चाहिए. Z के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है RZ² ब्रैकेट ये है सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज़. तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज़ का मतलब हुआ कि ये 2 पे आना चाहिए और सेकेंड लाइन का मीनिंग सेकेंड ऑर्बिट से आना चाहिए. सेकेंड ऑर्बिट का मतलब हुआ कि थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट से 2 पर आना चाहिए. फोर्थ ऑर्बिट से 2 पर इसलिए क्योंकि ये बामर सीरीज़ है और उसकी सेकेंड लाइन यानी अगर 3 से आता तो फर्स्ट लाइन होती है और 4 से आ रहा है तो सेकेंड लाइन. सो दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज़. सो यहाँ पर ये हो गया 1/2² माइनस 1/4². Z की वैल्यू में निकालनी है तो RZ² एज इट इज़. ये 1/4 माइनस 1/16 तो ये हो जाएगा RZ² 3/16. ये इक्वेशन नंबर 2. और क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है दोनों वेवलेंथ्स इक्वल हैं तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2. यहाँ से हो गया 3/4 R इक्वल्स टू RZ² 3/16. Z² इक्वल्स टू आ गया 4 यानी Z इक्वल्स टू 2. तो उस हाइड्रोजन लाइक एटम की जो एटम की नंबर है वो 2 आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज दिस मच. एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी. तो हमें हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी हुई है 13.6 है. यू ऑलरेडी नो यही होती है. और एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन हमें निकालनी है. ओके, सो हीलियम प्लस आयन तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² डिवाइड बाय n². तो इसे अगर हम हाइड्रोजन के लिए लगाएंगे तो ये 13.6 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इक्वेशन नंबर 1. और इसे हीलियम आयन के लिए लगाएंगे
तो ये आएगा -13.6, जेड की वैल्यू हीलियम के लिए 2 यानी 4, और एन की वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 2, तो ये भी 4 कैंसिल आउट, -13.6 यानी सेम वैल्यू आएगी आंसर, सेम आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम in ground state is 13.6 electron volt. The atoms are excited to higher energy levels to emit radiation of 6 wavelengths. Maximum wavelength of emitted radiation corresponding to transition between. ओके तो 6 वेवलेंथ्स की रेडिएशन निकल रही हैं, यानी 6 लाइंस हमारे पास आ रही हैं। 6 लाइंस यानी हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दी हुई हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है n(n-1) डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये हमें 6 दिया हुआ है यहाँ से। ओके यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4, n की वैल्यू 4 लगाएं यहाँ पे, तो 4 × 3/2 यानी 6 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ओके हमें निकालना क्या था यहाँ पे, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन। ओके मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पे किस ट्रांजिशन के लिए एक्वायर होगी, n की वैल्यू 4 है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए शॉर्टेस्ट यहाँ पे ट्रांजिशन होना चाहिए, शॉर्टेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन होना चाहिए। तो 4 से ये ट्रांजिशन 3 पे हो सकता है, 4 से 2 पे हो सकता है, 4 से 1 पे हो सकता है, 3 से 1 2 पर हो सकता है, 3 से 1 पे हो सकता है, 2 से 1 पे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रांजिशन यहाँ पे हो सकते हैं। इनमें से सबसे कम एनर्जी जो जिस ट्रांजिशन में होगी वही है, और जिसमें सबसे कम एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है उसी की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगी, यानी दिस इज़ फॉर मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। So 4 to 3, this is the answer. Next 27, in a Rutherford's scattering experiment, when a projectile or charge Z2 and mass M2 charge, the distance of closest approach is R0. Okay, the energy of the projectile is और हमें ऑप्शन दिए इसमें, proportional to m1 into m2, b proportional to z1 into z2, c inversely proportional to यानी 1 inversely proportional to z1, d proportional to m1। ओके तो क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ पे हम एनर्जी बैलेंस करते हैं, और एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में Q1 Q2 आता है, Q1 Q2 का मतलब है Z1 Z2, तो इसका आंसर होगा प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2। ओके K इक्वल्स टू, हमें U इक्वेट करना होता है, U का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R, और Q1 का फॉर्मूला Z1E, Q2 का फॉर्मूला Z2E, हैंस इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ से R हमें निकालना है, तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, ये हमारे पास आ जाता है यहाँ से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ 2 पर टोटल एनर्जी कितनी होगी पहले वो निकालते हैं। 2 पर टोटल एनर्जी होगी -13.6/4। ओके तो -13.6/4 ये हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके तो ये आ गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Bohr's model of hydrogen atom, the centripetal force is furnished by the Coulomb attraction between proton and electron. If A0 is the radius of ground state orbit, m is the mass, e is the charge on the electron, epsilon naught is the vacuum velocity, speed of, okay, तो हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है। तो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हाइड्रोजन एटम है और इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है, हमें उसको निकालना है एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, और ए नॉट जो रेडियस है
ग्राउंड ऑर्बिट की उसके टर्म में। ओके लेट्स सी। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पे उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है सर्कल से, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सर्कल करा रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम अट्रैक्शन फोर्स है। तो दोनों बैलेंस करने चाहिए एक दूसरे से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू कूलाम अट्रैक्शन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और कूलाम अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के लिए 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 Q2 यहाँ पे दोनों E होंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों E हैं, तो डिवाइडेड बाय r²। r से r कैंसिल, यहाँ से v² इक्वल्स टू आ गया E²/4πε0 m इंटू r। ओके नाउ ग्राउंड स्टेट के लिए r की जो वैल्यू होती है वो a0 के बराबर होती है। सो यहाँ से r की जगह a0 लगा देते हैं तो v इक्वल्स टू आ जाएगा E/√4πε0 m इंटू a0। ये स्पीड आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज दिस मच। आफ्टर कोलिजन with an electron it is found to have radius 21.2 into 10 to the power minus 11 meter. What is the principal quantum number of final state of the atom? The radius of hydrogen atom in ground state is this much. After collision an electron it is found to be have a radius of this much. Okay, ठीक है। तो हमें ये R1 दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट में जो है वो 1 मान लेते हैं। ग्राउंड स्टेट ये R1 है 5.3 इंटू 10 to the power minus 11 मीटर। ग्राउंड स्टेट के लिए N1 की वैल्यू होती है 1, और R2 हमें दिया हुआ है 21.2 10 to the power minus 11 मीटर। ये किसी और स्टेट के लिए है, तो हमें ये क्वांटम नंबर इस स्टेट का निकालना है, यानी N2 हमें फाइंड आउट करना है। ओके, R का N के साथ प्रोपोर्शनलिटी होती है R प्रोपोर्शनल टू n²/z। अब क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है तो Z की वैल्यू दोनों के लिए 1 हो गई। दैट मीन्स R1/R2 इक्वल्स टू n1²/n2²। सो R1 हमें दिया हुआ है 5.3 इंटू 10 to the power minus 11, ये 21.2 इंटू 10 to the power minus 11। n1² हो गया 1, n2² हमें फाइंड आउट करना है। कैंसिल आउट, n2² इक्वल्स टू आया 21.2 डिवाइड बाई 5.3। यहाँ से इसे सॉल्व कर लो, इसका अंडर रूट निकालना है हमें, जो भी सॉल्व करके आ रहा है दैट इज़ आवर आंसर। ओके, इसको कंप्लीट कर लेना, क्या आंसर आता है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल ऑफ अल्फा स्पेक्ट्रम फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 B0। ओके, अगर ये न्यूक्लियस है गोल्ड फॉइल का रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, और अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ मास को न्यूक्लियस के, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर B बोलते हैं। अगर ये 0 है दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल इज गोइंग राइट टू द सेंटर ऑफ मास, राइट टू द न्यूक्लियस। सो यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन होगा, और हेड ऑन कोलिजन में ये टकरा के वापस आ जाता है। तो टकरा के वापस आने का मतलब हुआ कि यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल होगा 180 डिग्री। तो इसका आंसर है 180 डिग्री। ओके, हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट और द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। ओके, देन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व विल बी। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल्स टू n(n-1/2). तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो ये हो गया 4 × 3/2 यानी 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स हमारे पास आएंगी। कौन कौन सी होंगी? 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1, 3 to 2, 3 to 1 एंड 2 to 1। 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलेंगी यहाँ पे। Consider an electron in the nth orbit of hydrogen atom in Bohr's model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of wavelength of that electrons as what? तो nth ऑर्बिट के लिए हमें सर्कमफेरेंस देखनी है। तो हमें ऑलरेडी पता है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2π बाय बोर्स एटॉमिक थ्योरी।
और यहाँ पे हमें निकालनी है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होती है 2πr। तो यहाँ पे देखो 2π भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। 2πr को एक साइड ले जाते हैं, बचेगा यहाँ पे NH अपॉन mv। mv इज़ मोमेंटम, तो ये हो गया NH/p एंड H/p इज़ लैम्डा, तो n इंटू लैम्डा। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू लैम्डा, यानी सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू क्वांटम नंबर इंटू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन।